मार्च 625 ईस्वी शवाल 3 हिजरी के महीने में कुरैश ने मदीना पर हमला करने के लिए जो लश्कर तैयार किया था वो मक्का में इकट्ठा हो चुका था। उसकी कुल तादाद 3000 थी। उसमें 700 अफराद ने ज़िरा पहन रखी थी, घुड़सवार 200 के लगभग थे और रसद और सामान जंग 3000 ऊँटों पर लदा हुआ था। ये लश्कर कूच के लिए तैयार था। खालिद को एक रोज पहले की बात की तरह याद था कि इस लश्कर को देखकर वो किस कदर खुश हुआ था। इंतकाम की आग बुझाने का वक्त आ गया था। इस लश्कर का सालार आला अबू सुफियान था और खालिद इस लश्कर के एक हिस्से का कमांडर था। उसकी बहन भी इस लश्कर के साथ जा रही थी। उसके अलावा 14 औरतें इस लश्कर के साथ जाने के लिए तैयार थीं। इनमें अबू सुफियान की बीवी हिंद भी थी। उमर बिन अल आस की और अबू जहल के बेटे अक्रमा की बीवियां भी शामिल थीं। बाकी सब गाने बजाने वालियां थीं। सबकी आवाज में सोज था और उनके साज दफ और ढोलक थे। इन औरतों का जंग में ये काम था कि जो शीले और जज्बाती गीत गाकर सिपाहियों का हौसला बुलंद रखें और उनकी याद ताज़ा करती रहें जो जंगे बदर में मारे गए थे। खालिद को अफ्रीका का एक हबशी याद आया जिसका नाम वहशी बिन हर्ब था। वो कुरैश के एक सरदार जुबैर बिन मुतम का गुलाम था। वो दराज कद और स्याहरू और ताकतवर था। उसने बर्छी मारने के फन में शोहरत हासिल की थी। उसके पास अफ्रीका की बनी हुई बर्छी थी। उसका अफ्रीकी नाम कुछ और था। उसे अरबी नाम जुबैर ने उसके जंगी कमालात देख कर दिया था। बिन हर्ब कूच से कुछ देर पहले जुबैर बिन मुतम ने उसे कहा, मुझे अपने चचा के खून का बदला लेना है। शायद मुझे मौका न मिल सके। मेरे चचा को बदर की लड़ाई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा ने कत्ल किया था। अगर तुम हमजा को कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। हमजा मेरी बर्छी से कत्ल होगा, वहशी बिन हर्ब ने कहा। ये हबशी गुलाम उस तरफ जा निकला जहां वो औरतें ऊंटों पर सवार हो चुकी थीं जो इस लश्कर के साथ जा रही थीं। किसी औरत ने उसे पुकारा। वो रुक गया। देखा कि अबू सुफियान की बीवी हिंद उसे बुला रही थी। वो उसके करीब चला गया। हिंद ने कहा कि हैरान ना हो, मैंने बुलाया है। मेरा सीना इंतकाम की आग से जल रहा है। मेरा सीना ठंडा कर दे। गुलाम ने कहा, हुक्म खातून, अपने सालार की जोजा के हुक्म पर अपनी जान भी दे दूंगा। बदर में मेरे बाप को हमजा ने कत्ल किया था। हिंद ने कहा, तू हमजा को अच्छी तरह पहचानता है। ये देख, मैंने सोने के जो जेवरात पहन रखे हैं। अगर तू हमजा को कत्ल कर देगा तो ये सब जेवरात तेरे होंगे। वहशी बिन हर्ब ने हिंद के जेवरात पर नजर डाली तो वो मुस्कुराया और जेर लब पुरअज़्म लहजे में बोला, हमजा को मैं ही कत्ल करूंगा। खालिद को अपने लश्कर का कूच याद था। उसी रास्ते से लश्कर मदीना को गया था। उसने एक बुलंद जगह खड़े होकर लश्कर को देखा था। उसका सीना फख्र से फैल गया। उसे मदीना के मुसलमानों पर रहम आ गया था, लेकिन इस रहम ने भी उसे मुसर्रत दी थी। ये खून की दुश्मनी थी। ये उसके वक़ार का मसला था। मुसलमानों को कुचल डालना उसका अज़्म था। जंग उहद के बहुत दिन बाद उसे पता चला था कि जब मक्का में कुरैश अपना लश्कर जमा कर रहे थे तो इत्तला रसूल करीम को मिल गई थी। और जब ये लश्कर मदीना के रास्ते में था तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी रफ्तार, पड़ाव और मदीना से फासले की इत्तलाएं मुसलसल मिलती रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लश्कर के मक्का से कूच की इत्तला हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने दी थी। कुरैश के इस लश्कर ने मदीना से कुछ मील दूर कोहे अहद के करीब एक ऐसी जगह कैंप किया था जो हरी भरी थी और वहां पानी भी था। खालिद को मालूम न था कि मुसलमानों के 2 जासूस इस लश्कर की पूरी तादाद देख आए हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता चुके हैं। 21 मार्च 625 के रोज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को कूच का हुक्म दिया और शेखीन नामी एक पहाड़ी के दामन में खैमाजन हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1000 प्यादा मुजाहिदीन थे, जिनमें 100 ने सरों पर ज़िरा पहन रखी थी। मुजाहिदीन के पास सिर्फ 2 घोड़े थे, जिनमें से एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। इस मौके पर मुनाफिकीन के निफाक का पहला खतरनाक मुजाहिरा हुआ जो गद्दारी के मुतरादिफ था। मदीना के बाज़ ऐसे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था जो दिल से मुसलमान नहीं हुए थे। उन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन कहा था। किसी के मुताल्लिक ये मालूम करना कि वो सच्चा मुसलमान है या मुनाफिक बहुत मुश्किल था। जब मुजाहिदीन मदीना से शेखीन की पहाड़ी की तरफ कूच करने लगे तो एक बाअसर आदमी जिसका नाम अब्दुल्ला बिन अबी था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस बहस में उलझ गया कि कुरैश का लश्कर 3 गुना है, इसलिए मदीना से बाहर जाकर लड़ना नुकसानदेह होगा।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے دوسرے سرداروں سے رائے لی تو اکثریت نے یہ کہا کہ شہر سے باہر لڑنا زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے ہی ہم خیال تھے، لیکن آپ نے اکثریت کا فیصلہ ہی منظور فرمایا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ عبداللہ بن ابی نے شہر سے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے پیچھے ہٹنے کی دیر تھی کہ لشکر میں سے 300 آدمی پیچھے ہٹ گئے۔ تب پتہ چلا کہ یہ سب منافقین تھے اور عبداللہ ان کا سردار ہے۔ اب 3000 کے مقابلے میں مجاہدین کی نفری صرف 700 رہ گئی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ نہ ہوئے اور 700 ہی کو ساتھ لے کر کوہ احد کے دامن میں شیخین کے مقام پر پہنچے۔ خالد نے ایک بلند ٹیکری پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کی ترتیب دیکھی اور اس نے اپنے سالار ابو سفیان کو بتا کر اپنے دستے کی جگہ طے کر لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو کم و بیش 1000 گز لمبائی میں پھیلا دیا۔ پیچھے وادی تھی، مجاہدین کے ایک پہلو کے ساتھ پہاڑی تھی، لیکن دوسرے پہلو پر کچھ نہیں تھا۔ اس پہلو کو مضبوط رکھنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو قریب کی ایک ٹیکری پر بٹھا دیا۔ ان تیر اندازوں کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر تھے۔ اپنی ذمہ داری سمجھ لو عبداللہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہدایت دیتے ہوئے فرمایا، اپنے عقب کو دیکھو، دشمن ہمارے عقب میں نقل و حرکت کر سکتا ہے، جو ہمارے لیے خطرہ ہے۔ دشمن کے پاس گھڑ سوار زیادہ ہیں، وہ ہمارے پہلو پر گھڑ سواروں سے حملہ کر سکتا ہے۔ اپنے تیر اندازوں کو گھڑ سواروں پر مرکوز رکھو، پیادوں کا مجھے کوئی ڈر نہیں۔ تقریباً تمام مستند مورخین، جن میں ابن حشام اور واقدی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو واضح الفاظ میں کہا تھا، ہمارا عقب صرف تمہاری بیداری اور مستعدی سے محفوظ رہے گا، تمہاری ذرا سی کوتاہی بھی ہمیں بڑی ذلت آمیز شکست دے سکتی ہے۔ یاد رکھو عبداللہ، اگر تم دشمن کو بھاگتے ہوئے اور ہمیں فتح یاب ہوتے ہوئے دیکھ لو تو بھی اس جگہ سے نہ ہلنا۔ اگر دیکھو کہ ہم پر دشمن کا دباؤ بڑھ گیا ہے اور تمہیں ہماری مدد کے لیے پہنچنا چاہیے تو بھی یہ جگہ نہ چھوڑنا۔ پہاڑی کی یہ بلندی دشمن کے قبضے میں نہیں جانی چاہیے، یہ بلندی تمہاری ہے۔ وہاں سے تم نیچے اس تمام علاقے کے حکمران ہوگے جہاں تک تمہارے تیر اندازوں کے تیر پہنچیں گے۔ خالد نے مسلمانوں کی ترتیب دیکھی اور ابو سفیان کو بتایا کہ مسلمان کھلے میدان کی لڑائی نہیں لڑیں گے۔ ابو سفیان کو اپنی کثیر نفری پر ناز تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لڑائی کھلے میدان میں یعنی لامحدود محاذ پر ہو تاکہ وہ اپنے پیادوں اور گھوڑوں کی افراد سے مجاہدین اسلام کو کچل ڈالے۔ خالد کو اپنے باپ نے جنگی چالوں کی تربیت بچپن سے دینی شروع کر دی تھی۔ دشمن پر بے خبری میں پہلو یا عقب سے جھپٹنا اور دشمن کو چکر دے دے کر مارنا، اپنے دستوں کی تقسیم اور ان پر کنٹرول اس کی تربیت میں شامل تھا جو اسے باپ نے دی تھی۔ اس نے تجربہ کار سرداروں کی نگاہوں سے مجاہدین کی تربیت دیکھی تو اس نے محسوس کیا کہ مسلمان فن حرب و ضرب کے کمالات دکھا سکتے ہیں۔ ابو سفیان اپنی فوج کو مسلمانوں کے بالمقابل لے گیا۔ اس نے گھڑ سواروں کو مسلمانوں کے پہلوؤں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک پہلو پر خالد اور دوسرے پر اکرمہ تھے، دونوں کے ساتھ 100 گھڑ سوار تھے۔ تمام گھڑ سواروں کا کمانڈر عمرو بن الاس تھا۔ پیادوں کے آگے ابو سفیان نے 100 تیر انداز رکھے۔ قریش کا پرچم طلحہ بن ابو طلحہ نے اٹھا رکھا تھا۔ اس زمانے کی جنگوں میں پرچم کو دل جیسی اہمیت حاصل تھی۔ پرچم کے گرنے سے فوج کا حوصلہ ٹوٹ جاتا اور بھگدڑ مچ جاتی۔ قریش نے جنگ کی ابتدا اس طرح کی کہ ان کی صفوں سے ایک شخص ابو عامر فاسق آگے ہو کر مجاہدین کے قریب چلا گیا۔ اس کے پیچھے قریش کے غلاموں کی کچھ تعداد بھی تھی۔ ابو عامر مدینہ کا رہنے والا تھا، وہ قبیلہ اوس کا سردار تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو ابو عامر نے قسم کھائی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو مدینہ سے نکال کر دم لے گا۔ اس پر ایک بڑی ہی حسین یہودن کا اور یہودیوں کے مال و دولت کا طلسم طاری تھا۔ یہودیوں کی اسلام دشمن کارروائیاں زمین دوز ہوتی تھیں۔ بظاہر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور فرما برداری کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ ابو عامر انہی کے ہاتھ میں کٹھ پتلی بنا ہوا تھا، لیکن ان یہودیوں نے اسے قریش کا دوست بنا رکھا تھا۔ اب مجاہدین قریش کے خلاف لڑنے کے لیے مدینہ سے نکلے تو ابو عامر قریش کے پاس چلا گیا۔ اس کے قبیلہ اوس کے بہت سے آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر چکے تھے اور وہ قریش کے مقابلے میں صف آرا تھے۔ ابو عامر آگے چلا گیا اور مجاہدین سے بلند آواز سے مخاطب ہوا،
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फासिक का खिताब दिया था। कबीला ओस के गैरतमंद बहादुरों, अबू आमिर फासिक ने कहा, तुम मुझे यकीनन पहचानते हो, मैं कौन हूँ, मेरी बात गौर से सुन लो। वो अपनी ललकार पूरी न कर पाया कि मुजाहिदीन इस्लाम की सफ से कबीला ओस के एक मुजाहिद की आवाज गरजी, ओ फासिक बदकार, हम तेरे नाम पर थूक चुके हैं। खालिद को वो वक्त याद आ रहा था। मुजाहिदीन इस्लाम की सफ से अबू आमिर और उसके साथ गए हुए गुलामों पर पत्थरों की बौछार शुरू हो गई। मौर्रिख लिखते हैं कि पत्थर बरसाने वाले कबीला ओस के मुजाहिदीन थे। अबू आमिर और गुलाम जो मुजाहिदीन के पत्थरों की जद में थे, एक एक दो दो पत्थर खाकर पीछे भाग आए। यहूदी मदीना में बैठे लड़ाई की खबरों का इंतजार कर रहे थे। जिस यहूदन के तिलिस्म में अबू आमिर गिरफ्तार था, वो अपनी कामयाबी की खबर सुनने के लिए बेताब थी। उसे अभी मालूम न था कि उसके हुस्न और जवानी के तिलिस्म को मुसलमानों ने संसार कर दिया है। अबू आमिर फासिक के इस वाक़े से पहले वो औरतें जो कुरैश के लश्कर के साथ गई थीं, लश्कर के दरमियान खड़ी होकर सुरीली आवाज़ों में ऐसे गीत गा रही थीं जिनमें बदर में मारे जाने वाले कुरैश का जिक्र ऐसे अल्फाज में, ऐसी तर्ज में किया गया था कि सुनने वालों का खून खौलता और रोंगटे खड़े हो जाते। उन औरतों में से एक दो ने जोशीली तकरीर की सूरत में भी कुरैश का खून गरमाया। औरतों को पीछे चले जाने का हुक्म मिला तो अबू सुफियान की बीवी हिंद ने एक घोड़े पर सवार होकर एक गीत गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज बुलंद थी और उसमें सोज भी था। तारीख लिखने वालों ने उस गीत के पूरे अशार कलमबंद नहीं किए। उन्होंने लिखा है कि ये गीत फौश था जिसमें मर्द और औरत के दरपर्दा ताल्लुकात का जिक्र था। अशार जो तारीख में आए हैं वो इस तरह हैं। उनमें जिस अब्दुलदार का नाम आता है ये बनु अब्दुलदार है। बनु उमैया उसी की एक शाख थी। बनु अब्दुलदार कुरैश का बहुत ऊंचा खानदान था। अब्दुलदार के सपूतों, हमारे घरानों के पासबानों, हम रात की बेटियां हैं। हम तकियों के दरमियान हरकत किया करते हैं। इस हरकत में लुत्फ और लज्जत होती है। तुम दुश्मन पर चढ़ दौड़े तो हम तुम्हें अपने सीनों से लगा लेंगे। तुम भाग आए तो हम तुम्हारे करीब नहीं आएंगे। इसके बाद अबू आमिर फासिक पर मुजाहिदीन इस्लाम की तरफ से संगबारी हुई और उसके फौरन बाद कुरैश ने मुजाहिदीन पर तीर फेंकने शुरू कर दिए। मुजाहिदीन ने उसके जवाब में तीर बरसाए। खालिद अपने पहलू वाले मुसलमानों के पहलू पर हमला करने के लिए अपने 100 सवारों के साथ तेजी से बढ़ा। उसे मालूम न था कि बुलंदी पर तीरंदाज छुपे बैठे हैं। उसके सवार बेधड़क चले आ रहे थे। रास्ता जरा तंग था, सवारों को आगे पीछे होना पड़ा। खालिद सोच समझकर अपने सवार दस्ते को उस पहलू पर लाया था। अपने बाप की तरबियत के मुताबिक उसे बड़ी खुद एतमादी से तवक्को थी कि वो हल्ला बोल कर मुसलमानों को इस पोजीशन में ले आएगा कि वो पसपा हो जाएंगे और अगर जम कर न लड़े तो कुरैश के घोड़ों तले कुचले जाएंगे। मगर मुसलमानों के पहलू से उसके सवार अभी दूर ही थे कि ऊपर से तीरंदाजों ने उसके अगले सवारों को न आगे जाने के काबिल छोड़ा न वो पीछे हटने के काबिल रहे। एक एक सवार कई कई तीर खाकर गिरा और जिन घोड़ों को तीर लगे उन्होंने खालिद के सवार दस्ते के लिए कयामत बर्पा कर दी। पीछे वाले सवारों ने घोड़े मोड़े और पसपा हो गए। उधर कुरैश की औरतों ने दफ और ढोलक की थाप पर वही गीत गाना शुरू कर दिया जो हिंद ने अकेले गाया था। मौर्रिख वाक़िदी लिखता है कि अरबी जंगजुओं के उस वक्त रिवाज के मुताबिक एक एक जंगजू के लड़ने का मरहला आया। सबसे पहले कुरैश के परचम बरदार तलहा बिन अबू तलहा ने आगे जाकर मुजाहिदीन इस्लाम को ललकारा कि उसके मुकाबले के लिए किसी को आगे भेजो। आमिर दीन के दुश्मन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने तुंद हवा के झोंके की तरह आगे आकर कहा, मैं आता हूँ तेरे मुकाबले के लिए। तलहा अपने कबीले का परचम थामे तलवार लहराते हुए बिफरा हुआ आया, मगर उसका वार हवा को चीरता हुआ गुजर गया। वो अभी संभल ही रहा था कि हजरत अली की तलवार ने उसे ऐसा गहरा जख्म लगाया कि पहले उसका परचम गिरा, फिर वो खुद गिरा। कुरैश का एक आदमी दौड़ा आया और परचम उठा कर ले गया। हजरत अली उसे भी गिरा सकते थे मगर इनफिरादी मुकाबलों में ये रवा न था। तलहा को उठाकर पीछे ले आए। उसके खानदान का एक और आदमी आगे बढ़ा। मैं इंतकाम लेने का पाबंद हूँ, वो ललकार कर आगे गया। आ मेरी तलवार की काट देख। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो खामोशी से उसके मुकाबले पर आ गए। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले, एक चक्कर काटा, फिर उनकी तलवारें और ढालें टकराईं और उसके बाद सबने देखा कि हजरत अली की तलवार से खून टपक रहा है और उनका मद्दे मुकाबिल जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। फिर कुरैश के मुतअद्दिद आदमी बारी बारी ललकारते हुए आगे बढ़े, मुजाहिदीन के मुकाबले में मरते गए। कुरैश का सालार आला अबू सुफियान अपने आदमियों को गिरता देखकर गुस्से से बेकाबू हो गया। जंगी दस्तूर के मुताबिक उसे इनफिरादी मुकाबले के लिए नहीं उतरना चाहिए था क्योंकि वो सालार था,
اس کے مارے جانے سے اس کی فوج میں ابتری پھیل سکتی تھی، لیکن وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور للکارتا ہوا آگے چلا گیا۔ اس کی بیوی ہند نے اسے جاتے دیکھا تو اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آگے چلی گئی اور بڑی بلند آواز سے وہی گیت گانے لگی۔ ابو سفیان گھوڑے پر سوار تھا، لیکن اس کے مقابلے کے لیے جو مسلمان آگے آیا وہ پیادہ تھا۔ تاریخ اسے حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ابو سفیان کے ہاتھ میں لمبی برچھی تھی۔ کسی کو بھی توقع نہ تھی کہ تلوار والا پیادہ برچھی والے گھڑ سوار سے زندہ بچ جائے گا۔ ابو سفیان کا گھوڑا حنظلہ رضی اللہ عنہ پر سرپٹ دوڑا آیا۔ ابو سفیان نے برچھی تول کر پھر تاک کر ماری، لیکن حنظلہ رضی اللہ عنہ پھرتی سے ایک طرف ہو گئے۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ تیسری مرتبہ ابو سفیان کا گھوڑا نکل گیا تو حنظلہ اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ گھوڑا رک کر پیچھے کو مڑا تو حنظلہ رضی اللہ عنہ اس تک پہنچ چکے تھے۔ ابو سفیان اسے دیکھ نہ سکا۔ حنظلہ نے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں پر ایسا زوردار وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا۔ ابو سفیان دوسری طرف گرا۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ اس پر حملہ کرنے کو آگے بڑھے تو ابو سفیان گرے ہوئے گھوڑے کے ارد گرد دوڑ کر اپنے آپ کو بچانے لگا اور اس کے ساتھ ہی اس نے قریش کو مدد کے لیے پکارا۔ قریش کا ایک پیادہ دوڑا آیا۔ مسلمان اس غلط فہمی میں رہے کہ یہ آدمی ابو سفیان کو اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن اس نے بے اصولی کا مظاہرہ کیا اور پیچھے سے حنظلہ رضی اللہ عنہ پر وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ ابو سفیان اپنی صفوں میں بھاگ گیا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔